एनएम मॉडल स्कूल की सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित ने भी पत्रकार वार्ता की। श्री आर महिला हितकारिणी महापरिषद के प्रबंधकीय विवाद के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन ब्रांच ने आदेश दिया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 25(1) के अंतर्गत विहित पदाधिकारी उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी प्रबंध समिति के विवाद का निस्तारण करें। इन बातों को भी कुछ समिति के लोग न मानकर विद्यालय की गरिमा को गिराने में लगे हैं। इन बातों की जानकारी आर महिला एनएम मॉडल स्कूल की सहायक प्रबंधक पूजा दीक्षित ने पत्रकारों को दी। मैं पूजा दीक्षित, सहायक प्रबंधक आर महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से। आज पूर्व प्रबंध समिति द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित और आप पे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं सभी बातों का खंडन करूंगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो भी सुनेगा वो इस बात को ऐसे ही बोलेगा, लेकिन जो भी मैं बात आज आपसे करना चाहूँगी मैं साक्ष्य के साथ करूँगी और साक्ष्य हमारे साथ खड़ा है, इसीलिए मैं घबराऊंगी नहीं। आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं हर एक बात का जवाब दूँगी। क्या मैटर क्या है? दो पार्टी आपस में भिड़ जाती है और वो इस तरीके से भिड़ती है कि जो 40 साल के संबंध थे एकाएक ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक जो कहिएगा उनको जनरल सेक्रेटरी बनना है। अभी भी कोई जजमेंट आया नहीं है कहीं से कि सत्यनारायण पांडे जी जनरल सेक्रेटरी बन गए, पर उनका देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि हर पर्चे पे चिट्ठी पे वो जनरल सेक्रेटरी अपने आप को निर्वाचित करके अपने आप में खड़े हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर आप न्याय के साथ हैं और आप सही हैं तो न्यायाधीश और जजमेंट का वेट करिए। जो भी होगा जैसा होगा हमको भी मंजूर होगा और मुझे लगता है आप भी उसको अच्छे से अपने उस पर लें। अगर आप जनरल सेक्रेटरी बन के आ जाते हैं तो आप तब अपना नाम उसमें डालें। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आप पे और डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के ऊपर कि जो भी पैसे आते हैं वो बैंक में जमा होकर डायरेक्ट आपके घर चले जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। भगवान मेरे साथ है, मैं सत्य के साथ साक्षी की तरह खड़ी हुई हूँ। आप लोग भी आज अगर चले जाएं बैंक में तो आप लोग स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी के कहने से और चोर की मानसिकता चोर ही होगी। उन्होंने ऐसा किया है, वो भी उसका भी प्रमाण मेरे साथ है। तो उन्होंने जो किया वो सोचते हैं हर कोई वो कर रहा होगा। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ। जो प्रेस वार्ता श्री सत्यनारायण पांडे जी ने आर महिला इंटर कॉलेज में करी है, मैं उसकी कई बातों का खंडन करने के लिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक तरफा जाए तो वो ख़राब होती है। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ खड़े हैं और हम मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक बात अगर एक व्यक्ति करता है जो 40 साल के संबंध में रहा पिताजी के साथ और एकाएक पिताजी बुरे हो गए, इसमें कई चीज़ों का तथ्य सामने आता है। समझदार सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो मुझे समझ रहे हैं, जिन्होंने संस्था को बढ़ते हुए देखा है, जिसमें संस्था आज चाहे वो पीजी कॉलेज की नैक अकेडमी ए क्रेडिट हो, वो भी पिताजी के समय ही आया। सीबीएसई को आपके पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 ठहराया गया स्कूल आज आपके सामने खड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा विद्यालय जिसको हम लोग देख रेख कर रहे थे उसको अपना समझ के चला रहे हैं, ना कि ये सोच के चला रहे हैं कि इसमें से किसी के घर का खाना पूर्ति हो। हमारे यहाँ हमारे पिताजी के पिता पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी ने माता विद्या देवी जी के साथ भाई बहन का संबंध आखिरी तक निभाते हुए उन्होंने डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को इसका कार्यभार सौंपा था। और आज सभी के सामने है कि डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी जिस तरीके से ये पूरा कॉलेज को संभाले और चलाए, एकदम वंदनीय है। मेरी माता जी जो स्वर्गवास हो गया, उनका नाम लिया गया, इससे ख़राब बात कुछ नहीं हो सकती। मेरी माँ ने आर्य महिला का उस समय संभाला जब ज़रूरत थी परिवार को अपने किसी को लाने की। उसके बीच में आपके सत्यनारायण जी के पांडे जी के ख़ानदान के कई व्यक्ति आज भी उसी परिवार में शामिल हैं, उस संस्था में हैं, जो वहाँ से तनख्वाह उठा। मैं पांडे जी से पूछना चाहूँगी, अगर हमने गमन किया तो आपके घर में कैसे वो तनख्वाह पहुँची? इसका तो प्रमाण हम आपको दे सकते हैं ना, बैंक के खातों से गई।
कोविड काल में जब सारी संस्थाएं पैसा देने में बंद कर दी गई थी, टीचर्स को निकाल दिया गया था, तब आर्य महिला ने पहले तो प्रधानमंत्री के कोष में जमा कराई अच्छी खासी रकम, क्योंकि उस समय कोविड काल में ज़रूरत थी कि हर आदमी प्रधानमंत्री का साथ देते हुए आगे बढ़े। इसी बीच में क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, उनके यहाँ 1 रुपये भी कम नहीं गया। और आज आप सबके सामने इस बात को मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि मुझे डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी पे गर्व है। व्यक्ति को उन्होंने नहीं निकाला और सबके घरों में तनख्वाह पहुँचाई गई। और पांडे जी बात करते हैं गमन की, कितना पैसा आ रहा है संस्था, अगर उन्हें इतना ही पता है तो प्रमाण दें। और अगर संस्था में चोरी हो रही है तो संस्था बढ़ कैसे रही है? हर घर में अगर उनके घर में तनख्वाह पहुंचाई जा रही थी तो आज नहीं जा रही, क्योंकि कहा गया है चिट फंड सोसाइटी से कि अगर आप अगर काउंसिल में हैं या आप किसी पद पे हैं तो आपके घर के व्यक्ति ऑनररी काम कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ, और आपके घर के यहाँ आपके घरों में तनख्वाह जा रही है। अगर आप इतने सक्षम और इतने सच के साथ चलने वाले होते तो आपके कभी भी घर में आप तनख्वाह नहीं लेते। आपका अपने पुत्र विवेक पांडे, एसपी श्रीवास्तव जी का बेटा ऋतुराज श्रीवास्तव, गोपाल नारायण पांडे की बेटी मोनिका पांडे, उनके छोटे भाई की पत्नी रेखा पांडे, पीएस पांडे की बेटी नीतू उपाध्याय, विनोद शंकर उपाध्याय की बेटी नूतन उपाध्याय, तनख्वाह कहाँ से आ रही है भाई साहब? आप सच की बात करते हैं। आज संस्था बढ़ गई, आज संस्था चल गई, तो आप लोग की नीयत में खोट आ गया। उस परिवार को भूल गए। पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी आपको लेकर आए थे संस्था के अंदर, आप उन्हीं की फ़ोटो निकालने और बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं। इंसानियत को कहते हैं ना, जिया जाता है, पुरुषार्थ को जिया जाता है। आप इस तरीके का बातें करके आप संस्था को धूमिल कर रहे हैं। महिलाओं की संस्थाओं में आपने महिलाओं का और बेटियों का मजाक बनाना आपने शुरू कर दिया है। आप पुत्र वधू का नाम लेते हैं और पुत्र वधू का मजाक उड़ाते हैं। आप संस्था चलाएंगे क्या? आपकी मानसिकता दर्शाती। हर चीज़ में अगर आपको बुरा लग रहा था तो आप 5 साल पहले, अभी तो ये 1.5 साल का कहानी है, 1.5 साल के पहले आप 40 साल से पिताजी के साथ साथ चले हैं, तब कोई गड़बड़ नहीं था। इतना भारी मंदिर बन गया कपरदेश्वर महादेव का, जिसका आपने विरोध किया था सत्यनारायण पांडे जी कि पैसा कहाँ से आएगा। तब डॉक्टर अनुराग दीक्षित ने कहा था कि मंदिर अगर शिव का बनेगा तो भव्य बनेगा, और पैसा डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी ने मेहनत करके लगाया और आज आपके सामने 1.25 करोड़ का मंदिर खड़ा हो गया। ये तो साक्ष्य है। आपके घर में पैसा गया है, ये तो साक्ष्य है। पूरे कोरोना काल में एक टीचर को पैसा मिला है, ये तो साक्ष्य है। आप साक्ष्यों पे बात करें। और रह गई एसडीएम तक की बात, पहली खारिज, दूसरी खारिज, ठीक है, आज समय बलवान है और सत्य का साथ दीजिए। हम भी वेट कर रहे हैं। आपने तो बिना आए किसी के जजमेंट के आप जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हो गए, और जबकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि जब तक जजमेंट नहीं आता है प्रॉपर चैनल से, तब तक पुरानी कमेटी यथायथ चलेगी, जिसमें डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ही जनरल सेक्रेटरी हैं। तो किसकी मंशा दर्शाई जा रही है, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की कि सत्यनारायण पांडे की? आप इंतज़ार नहीं कर सके कि जनरल सेक्रेटरी का कम से कम जजमेंट तो आए। आपका पूरा खानदान आज इस बार कमेटी में शामिल आपने कर दिया। ये कौन सी मानसिकता दिखाती है? मैं तो आज भी आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रबंधक अगर अनुराग दीक्षित जी हैं तो मैं सहायक प्रबंधक के ही पद पे हूँ। मेरे परिवार ने मुझे कहीं का प्रबंधक नियुक्त नहीं कर दिया, जो आपने किया है अपने सारे भाइयों को हर इंस्टीट्यूट में प्रबंधक और उप प्रबंधक को कोषाध्यक्ष बना के। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है, हमारी नहीं।